ड्रामा से फर्क के आने वाले एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाएगा इरसा के बाप की हो जाएगी मौत और दूसरी तरफ एजल जो होगी वो अपनी खाला को बुलवा लेगी हैदराबाद से और वो ये कहेगी कि कुछ भी करना है लेकिन मुझे इस छोटी मामा को इस घर से बाहर निकालना है क्योंकि इसे तो मेरे बाबा के दिल पर कब्जा ही कर लिया है। तो नाज़रीन इरसा जो होती है वो अगले दिन जाएगी अपने बाबा से मिलने के लिए। उसका बाप ये कहता है कि बेटा मुझे घर ले जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। उसकी बेटी ये कहती है कि बाबा आप ठीक हो जाए, आप प्लीज ऐसी बातें मत करें, लेकिन उसका बाप जो उसकी एक बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो वहीं पर इरसा जो होती है वो अपने बाप को उसी हालत में छोड़कर जैसे घर वापस आ रही होती है तो रात के वक्त अचानक उसको चक्कर आता है और वो सड़क के ऊपर गिर जाती है। तो दूसरी तरफ कमाल जो होता है वो भी अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ आ रहा होता है। जब वो ये देखता है कि ये कोई और नहीं सड़क पर पड़ी बल्कि इसरा पड़ी हुई है तो एकदम से घबरा जाता है, उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। तो नाज़रीन जब कमाल डॉक्टरों से ये पूछता है कि आखिरकार चक्कर आने की क्या वजह है तो डॉक्टर आगे से ये कहता है कि लगता है कि आपकी वाइफ ने कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, इसी वजह से उनको चक्कर आ गया था। तो आगे से कमाल ये कहता है कि क्या मैं अपनी वाइफ को घर ले जा सकता हूँ। तो आगे से डॉक्टर ये कहता है कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, आप उसको घर ले जा सकते हैं। तो कमाल उसको जैसे घर वापस लेके जा रहा होता है तो वहीं पर रास्ते में जब उससे ये पूछता है कि आखिरकार तुम किस बात की टेंशन ले रही हो तो आगे से इरसा ये कहती है कि मैं किसी बात की टेंशन नहीं ले रही हूँ। और वो उससे ये पूछता है कि जब गाड़ी में ड्राइवर मौजूद थे तो तुम कहाँ पर गई थी, वो भी पैदल वापस आ रही थी। तो आगे से इरसा ये कहती है कि मैं बाबा से मिलने के लिए गई थी और मुझसे बाबा की बिल्कुल भी वो वाली हालत नहीं देखी जा रही थी। वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे घर ले जाओ वरना मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और आगे से कमाल उसको समझाने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है वो आरफ साहब का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा इज़ल जो होती है वो अपनी खाला को लेकर जैसे अगले दिन एयरपोर्ट से घर वापस आ रही होती तो वो अपनी खाला से ये कहती है कि कुछ भी करना है मुझे इस इरसा को अपने बाबा के दिल से और घर से बाहर निकालना है क्योंकि इसने तो मेरे बाबा के दिल पर कब्जा ही कर लिया क्योंकि मेरे बाबा को इसके सिवा कुछ और नजर नहीं आता है। तो उसकी खाला ये कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को आपा की जगह कभी भी नहीं लेने दूंगी और उस वक्त तक मैं तुम्हारे घर से वापस नहीं जाऊंगी जब तक तो वो तुम्हारा घर छोड़कर ना चली जाए। तो नाज़रीन इज़ल की खाला की जैसे मुलाकात होती है इरसा से तो इरसा को वो वार्निंग देती है और वो ये कहती है कि चुपचाप इस घर से चली जाओ वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि कोई भी लड़की आज के बाद किसी अमीर घराने में शादी नहीं करेगी। जहाँ पर देखा जाए तो नाज़रीन इरसा के सामने दो बहुत बड़ी मुश्किलात हैं, एक तरफ इज़ल है तो दूसरी तरफ उसकी खाला है। अब ये देखना है कि वो इन दोनों को कैसे मैनेज करती है।